किसी ने लाइव क्लास में शिवा सर को प्रश्न पूछा कि दिव्य अग्नि करना या ध्यान करना क्या एक समान है। इस पर पीवीएच का प्रत्युत्तर है कि कृपया दिव्य अग्नि की पुष्टि को ध्यान में न बदलें। दिव्य अग्नि आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को जलाने के लिए है। बहुत से लोग हैं जो आकर पीवीएच सीखते हैं, उन्होंने ध्यान किया है या अभी भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम उन्हें संवेदन यानी सेंसिंग करने के लिए कहते हैं तो वे आंखें बंद करके शुरू करते हैं, या जब हम उन्हें किसी के बारे में सोचने के लिए कहते हैं तो वे अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यदि आपको शरीर से बाहर का अनुभव हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि आप तैर रहे हैं तो यह दिव्य अग्नि नहीं है, यह आपके ध्यान की स्थिति है। कोई भी ड्रग्स लेकर ऐसी स्थिति का अनुभव प्राप्त कर सकता है। ये सभी केवल अस्थायी भावनाएं हैं जहां शरीर कुछ प्रकार के रासायनिक तत्व प्रदान करता है ताकि यह हो सके, आपकी रक्षा करने या आपको एक अन्य स्थिति में लाने के लिए, ताकि आपका मन शांत हो सके। यही कारण है कि लोग नशा करने और ध्यान करने से छुटकारा नहीं पा सकते। हम चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं और नकारात्मक ऊर्जा का समाधान दिव्य अग्नि के साथ हल करें और अपने भीतर दिव्य जुड़ाव लाएं। देवराजा ऐसे ही किसी से नहीं जुड़ेंगे। केवल तब जब आप अपने विचारों, कर्मों और इरादों में शुद्ध हो जाएंगे, तब कोई भी प्रकार के आध्यात्मिक देवदूत आपके पास आ सकते हैं। किसी भी प्रकार के सत्संग, भजन या आध्यात्मिक नृत्य से उच्च देवदूतों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। कई बार आप किसी प्रकार की आध्यात्मिक सभा में या कई शिविर में भाग लेते हैं और वहाँ कहा जाता है कि कई उच्च आत्माएं वहाँ मौजूद होती हैं। अधिकांशतः ये सभाएं स्वार्थी प्रकृति की होती हैं और एक ही जाति का गठन करती हैं और अहंकार और गर्व से भरी होती हैं। इन स्थानों पर ईश्वर कैसे आ सकते हैं? खासकर तब जब हर कोई अपने आध्यात्मिक अग्रणी या सद्गुरु या गुरु को अपने ध्यान में केंद्र बिंदु के रूप में रखते हैं, ताकि वह ईश्वर से जुड़ सके या खुद को ईश्वर मान सके। देवराजा कभी आप और मेरे जैसे ही एक मनुष्य थे। उन्होंने देवराजा बनने के लिए इतना दिव्य जुड़ाव प्राप्त किया है और केवल अच्छे कर्म, विचार और इरादे से ही बोरोबुदुर में निवास करते हैं। हम में से बहुत से लोग तो शाकाहारी भी नहीं हैं। फिर इस तरह की दिव्य आत्माएं आकर हमसे कैसे जुड़ सकती हैं? लेकिन हम में से कई लोग गुरु की तलाश में हैं और उनमें से कुछ कहते हैं कि वे अपने गुरु से बात भी कर रहे हैं, भले ही कई गुरु फिर से जन्म भी ले चुके हैं। यह केवल उनके मन की बात है। जैसे ही उन्हें कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं, उन्हें लगता है कि भगवान या देवदूत उनसे बात कर रहे हैं। यह कई वर्षों से चल रहा है। अधिकांश समय उनके पूजा स्थल या ध्यान केंद्र ही सबसे नकारात्मक होते हैं। आपको अपने ही अंदर बदलाव लाना होगा। आप किसी भी गुरु के उपदेशों का पालन कर सकते हैं, लेकिन गुरु का नहीं।